क्लास बीएससी सेकेंड ईयर और बीएससी बीएड थर्ड ईयर। सब्जेक्ट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है एल्कोहल, जिसका पार्ट नंबर 16 हम कर रहे हैं। हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था रासायनिक अभिक्रियाएं। क्या था? रासायनिक अभिक्रियाएं, जिसके अंदर 6 नंबर रिएक्शन आ गई थी निर्जलीकरण और डाईहाइड्रिक एल्कोहल की रासायनिक अभिक्रियाएं चल रही थी। डाईहाइड्रिक एल्कोहल को ग्लाइकोल कहा जा सकता है, एथिलीन ग्लाइकोल। एथिलीन ग्लाइकोल का निर्जलीकरण करवाएंगे अलग अलग तरीके से। सबसे पहले ZnCl2 की उपस्थिति में निर्जलीकरण करवाएंगे। निर्जलीकरण का मतलब होता है H2O का बाहर निकलना। निर्जलीकरण का मतलब होता है जल का बाहर निकलना। तो CH2 से OH और यहाँ से एक हाइड्रोजन H2O के रूप में बाहर निकल जाएंगे। तो यहाँ CH2 बचेगा डबल बॉन्ड, यहाँ CH बचेगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा OH, और इसको बोलेंगे वाइनिल एल्कोहल। क्या बोलेंगे? वाइनिल एल्कोहल। इस वाइनिल एल्कोहल का अब क्या करवाएंगे? रीअरेंजमेंट करवाएंगे। रीअरेंजमेंट करवाने पर एक हाइड्रोजन यहाँ चला जाएगा CH3 CHO और क्या बन जाएगा? एल्डिहाइड। क्या बन जाएगा? एल्डिहाइड। तो इस तरीके से ZnCl2 की प्रेजेंस में एथिलीन ग्लाइकोल का अगर निर्जलीकरण करवाते हैं तो उससे वाइनिल एल्कोहल और एल्डिहाइड प्राप्त होता है। ये फर्स्ट नंबर। फिर सेकंड है तन्नो-H2SO4 की उपस्थिति में CH2 और CH2, इसके साथ O और H जुड़ा हुआ है, इधर भी O और H। एक एथिलीन ग्लाइकोल का मॉलिक्यूल इधर ले लेंगे O और H, और इधर भी O और H जुड़ा हुआ है। अब देखिए यहाँ से H2O और यहाँ से H2O बाहर निकल जाएगा अगर तन्नो-H2SO4 की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएंगे। H2SO4 का काम क्या होता है? एल्कोहल में से वाटर बाहर निकालना। तो यहाँ पर CH2 और ये CH2O और CH2 ये क्या बन जाएगी? ऑक्सीन। क्या बन जाएगी? ऑक्सीन। अगर हम एथिलीन ग्लाइकोल को तन्नो-H2SO4 की उपस्थिति में निर्जलीकृत करवाते हैं तो ऑक्सीन का निर्माण होता है। फिर उसके पश्चात रिएक्शन आती है H3PO3 की उपस्थिति में निर्जलीकरण करवाना, या हम ऐसे कह सकते हैं फास्फोरिक एसिड की प्रेजेंस में निर्जलीकरण करवाना। तो अगर फास्फोरिक एसिड की उपस्थिति में निर्जलीकरण करवाते हैं तो निर्जलीकरण करवाने से डाई एथिलीन ग्लाइकोल प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? डाई एथिलीन ग्लाइकोल प्राप्त होता है। 3 नंबर रिएक्शन, ये 2 नंबर थी। CH2OH और यहाँ पे CH2OH ये ले लेंगे, और प्लस में यहाँ पर हम एक और एथिलीन ग्लाइकोल लेते हैं जिसके अंदर OH ट्रांस कंडीशन पर जुड़े हों। तो यहाँ से H2O बाहर निकल जाएगा और ये CH2OH और CH2O CH2 और इसके साथ CH2OH ये जुड़ा होगा, और H3PO3 की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएंगे
तो ये हो जाएगा डाई एथिलीन ग्लाइकोल। एथिलीन ग्लाइकोल से क्या बन जाएगा, डाई एथिलीन ग्लाइकोल बन जाएगा। अगर फास्फोरिक एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाई जाए, अगर इसी रिएक्शन को लगातार करवाते रहेंगे तो लगातार करवाने से एक कंपाउंड का निर्माण होता है और उस कंपाउंड को बोला जाता है कार्बोवैक्स। क्या बोला जाता है, कार्बोवैक्स। एथिलीन ग्लाइकोल ले ली हमने और एथिलीन ग्लाइकोल लेकर के इसको लगातार रिएक्शन करवाते रहे। H3PO3 की प्रेजेंस में N ले लिए ये, तो यहाँ पर OH CH2 CH2 O CH2 CH2 O और इसके पीछे N लगा देंगे CH2 CH2 OH और इसको बोला जाता है कार्बोवैक्स। क्या बोला जाता है, कार्बोवैक्स। तो इस तरीके से एथिलीन ग्लाइकोल लेकर के इसको फास्फोरिक एसिड के साथ लगातार रिएक्शन करवाते रहें या फिर अपने कहें कि लगातार गर्म करते रहें तो ये किस में चेंज हो जाएगा, कार्बोवैक्स में चेंज हो जाएगा। एक कंपाउंड बन जाएगा जिसका नाम है कार्बोवैक्स। तो इस तरीके से एथिलीन ग्लाइकोल का निर्जलीकरण अलग अलग प्रकार से करवा सकते हैं। उसके पश्चात अगर एथिलीन ग्लाइकोल को 500 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर गर्म करें लास्ट रिएक्शन, तो कई तरीके के कंपाउंड बनते हैं, अलग अलग देखेंगे। जैसे हमारे पास सबसे पहले एथिलीन ग्लाइकोल लें हम, एथिलीन ग्लाइकोल लेकर के और इसको 500 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर गर्म करें तो यहाँ से H2O बाहर निकल जाएगा और CH2 और CH2O इसको बोलेंगे एथिलीन ऑक्साइड। क्या बन जाएगा, एथिलीन ऑक्साइड बन जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इस एथिलीन ऑक्साइड की रिएक्शन एल्कोहल के साथ करवाएं। अलग अलग टाइप के एल्कोहल लेंगे, उनके साथ करवाएंगे। करवाने पर एक सेलुलोज के लिए एक उत्तम विलायक का कार्य करता है। उस कंपाउंड का निर्माण होगा जिसे क्या बोला जाएगा, सेलोसाल्व। क्या बोला जाएगा, सेलोसाल्व। तो हमारे पास यहाँ CH2 और CH2O ये 4 नंबर रिएक्शन के अंदर ही आ रही है। 500 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर की उपस्थिति में करवा रहे हैं। एल्कोहल के साथ रिएक्शन करवाएंगे। रिएक्शन करवाने पर ये H इस O के साथ ऊपर वाले कार्बन के साथ जुड़ जाएगा और CH2OH और नीचे CH2O CH3 ये प्राप्त हो जाएगा और इसको बोला जाएगा मेथिल सेलोसाल्व। मेथिल सेलोसाल्व। फिर अपने क्या करवाएंगे, इस एथिलीन ग्लाइकोल को लेंगे और C2H5OH के साथ रिएक्शन करवाएंगे। रिएक्शन करवाने पर यहाँ पर ये H इस O के साथ चला जाएगा CH2OH और नीचे आ जाएगा CH2O CH3। इसको बोला जाएगा एथिल सेलोसाल्व। क्या बोला जाएगा, एथिल सेलोसाल्व। यानी कि कहने का मतलब ये है कि ये जो सेलोसाल्व जो होता है वो क्या होता है कि
जो सेलुलोज होता है उसके लिए एक उत्तम विलायक का काम करता है, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, सेलोसाल्ब हो गया। अगर हम मेथेनॉल के साथ रिएक्शन करवाते हैं, मेथेनॉल के साथ रिएक्शन करवाते हैं तब तो मेथिल सेलोसाल्ब बनता है, और अगर हम एथेनॉल के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो एथिल सेलोसाल्ब प्राप्त होता है। अगर इसी सेलोसाल्ब को क्या करें, अम्ल की उपस्थिति में वापिस एथिलीन ऑक्साइड से रिएक्शन करवाएं, वापिस क्या करें, एथिलीन ऑक्साइड से रिएक्शन करवाएं तो एक और अन्य कंपाउंड का निर्माण होता है और उस कंपाउंड को बोला जाता है कार्बिटोल। क्या बोला जाता है, कार्बिटोल। अब देखिए ये मेथिल सेलोसाल्ब ले लिया हमने, CH2OH और CH2O CH3, और ये क्या है, मेथिल सेलोसाल्ब है। क्या है, मेथिल सेलोसाल्ब है। और इस सेलोसाल्ब की वापिस एथिलीन ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवाएं तो नीचे वाला जो कार्बन है वो तो जैसा है वैसा ही रहेगा, और ये एथिलीन ऑक्साइड ऊपर वाले कार्बन के साथ जुड़ जाएगा, CH2, उसके पश्चात O CH2 CH2OH, और इसको बोला जाएगा मेथिल कार्बिटोल। क्या बोला जाएगा, मेथिल कार्बिटोल। तो सेलोसाल्ब के पश्चात किसका निर्माण हो जाएगा, कार्बिटोल का निर्माण हो जाएगा। उसके पश्चात एथिल सेलोसाल्ब लेंगे, और एथिल सेलोसाल्ब के लिए C2H5 होता है यहाँ, इसकी भी एथिलीन ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे। रिएक्शन करवाने पर CH2O CH2 CH2OH ये जुड़ जाएगा इसके साथ में, और नीचे CH2O C2H5 यही रहेगा, और इसको बोला जाएगा एथिल कार्बिटोल। क्या बोला जाएगा, एथिल कार्बिटोल। एथिल कार्बिटोल बन जाएगा। तो इस तरीके से हमने क्या किया, एथिलीन ऑक्साइड लिया, और एथिलीन ऑक्साइड लेकर के हम क्या करवा रहे हैं, इसकी रिएक्शन मेथेनॉल के साथ करवा रहे हैं तो मेथिल सेलोसाल्ब बन रहा है, एथेनॉल के साथ करवा रहे हैं तो एथिल सेलोसाल्ब बन रहा है। फिर मेथिल सेलोसाल्ब को लेकर के एथिलीन ऑक्साइड की रिएक्शन करवाएं तो रिएक्शन करवाने पर मेथिल कार्बिटोल बनता है, और एथिल सेलोसाल्ब लेकर के एथिलीन ऑक्साइड की रिएक्शन करवा करके एथिल कार्बिटोल बनता है। तो इसी तरीके से अपने क्या कर सकते हैं, एथिल जो कार्बिटोल जो है इसको सीधा ही कार्बिटोल भी कह सकते हैं, एथिल कार्बिटोल को सीधा कार्बिटोल भी कह सकते हैं। जैसे अपने पास में डाईएथिलीन ग्लाइकोल हमने पहले बनाया था, उस डाईएथिलीन ग्लाइकोल जो यहाँ अपने सांद्र H3PO3 की प्रेजेंस में H3PO3 की प्रेजेंस में रिएक्शन करवा करके एक H2O का मॉलिक्यूल बाहर निकाला था हमने, और क्या बनाया था, डाईएथिलीन ग्लाइकोल बनाया था। और डाईएथिलीन ग्लाइकोल को अगर हम डाई मेथिल ईथर में चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि उसकी रिएक्शन हम मेथेनॉल के साथ करवाएंगे। किसके साथ करवाएंगे, मेथेनॉल के साथ करवाएंगे। जैसे हमने यहाँ पर CH2OH और CH2OH ये लिया था, और साथ में हमने क्या ली थी, CH2 CH2OH ये लिया, और ये OH, यहाँ से H2O बाहर निकाला था हमने, और क्या बना था, CH2OH और CH2O CH2 CH2OH। इसको क्या बोला जाता है, डाईएथिलीन ग्लाइकोल, डाईएथिलीन ग्लाइकोल। इस डाईएथिलीन ग्लाइकोल की अगर CH3OH के साथ रिएक्शन करवाई जाए
तो ये यहाँ जुड़ जाएंगे, यहाँ जुड़ेंगे तो CH2O CH3 ये बन जाएगा और CH2O CH2 और एक मेथेनॉल का मॉलिक्यूल यहाँ जुड़ जाएगा और ये किस में चेंज हो जाएंगे, ईथर में। और ये जो ईथर है, इस ईथर को बोला जाएगा डाईग्लास। क्या बोला जाएगा, डाईग्लास। तो ये भी हम मेथेनॉल से बना सकते हैं, जैसे हमने मेथिल सेलोसाल, मेथिल कार्बिटोल या एथिल कार्बिटोल बनाया है, इसी प्रकार एक कंपाउंड डाईग्लास भी बनता है। क्या होता है, एक कंपाउंड डाईग्लास का भी बनता है। तो इसके साथ ही हमारा निर्जलीकरण जो रिएक्शन थी वो कंप्लीट हो गई। काफ़ी लंबी रिएक्शन थी। हमने ZnCl2 के साथ रिएक्शन करवाई, फास्फोरिक एसिड के साथ में निर्जलीकरण करवाया, तन्नो H2SO4 के साथ निर्जलीकरण करवाया और 500 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर गर्म करके एथिलीन ऑक्साइड बनाया। एथिलीन ऑक्साइड से मेथिल सेलोसाल बनाया और फिर हमने कार्बिटोल का निर्माण किया और एक कंपाउंड डाईग्लास भी बनाया जो ईथर की ही फॉर्म होती है। उसके बाद में हमारी नेक्स्ट जो रिएक्शन आती है वो आती है चक्रीय एसीटेल व कीटेल का बनना। चक्रीय एसीटेल व कीटेल का बनना। चक्रीय एसीटेल या कीटेल का बनना, इसके अंदर क्या होता है, हम रिएक्शन करवाते हैं एथिलीन ग्लाइकोल की एल्डिहाइड और कीटोन के साथ। किसके साथ करवाते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन के साथ। यहाँ पर हमने क्या ले लिया, एथिलीन ग्लाइकोल ले लिया, एथिलीन ग्लाइकोल की एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे। यहाँ से H2O का मॉलिक्यूल बाहर निकल गया और क्या बन गया, CH2 और CH2O और O, ये इस कार्बन के साथ जुड़ जाएगा R और H और इसको बोलेंगे एसीटेल। क्या बोलेंगे, एसीटेल। यानी कि एल्डिहाइड से क्या बनेगा, एसीटेल बनेगा। और अब हम एथिलीन ग्लाइकोल की कीटोन के साथ रिएक्शन करवाएंगे। कीटोन के साथ अगर रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ से H2O का मॉलिक्यूल फिर बाहर निकलेगा और क्या प्राप्त हो जाएगा, कीटेल। ये इसके साथ जुड़ जाएगा R और R, इसको क्या नाम दे देंगे, कीटेल। तो इस तरीके से हम एसीटेल और कीटेल का निर्माण कर सकते हैं। इसके साथ ही हमारी जो रासायनिक अभिक्रिया हैं वो कंप्लीट हो गई। इसके अलावा एक पिनेकोल पुनर्विन्यास बचा है, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज की हमारी क्लास यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।